नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण में। सतपथ इंफोटेक लिमिटेड जो कंपनी थी वो आज केस हार गई, डबल बेंच में भी हार गई। इस कंपनी का दावा था कि जेएसएससी का एग्जाम हम ले, लेकिन जेएसएससी ने इसे डिबार कर दिया था। इसको इसने चैलेंज किया था, ब्लैकलिस्टेड घोषित किया था कि इसी एग्जाम की एजेंसी ने क्वेश्चन आउट कराया था, उसकी जांच भी थी। हालांकि जांच रिपोर्ट को लेकर कल ही हाईकोर्ट ने कहा है कि आप रिपोर्ट जमा कर दीजिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि सतपथ तो चली गई, लेकिन क्या नई एजेंसी का नाम किसी को पता है? तो नई एजेंसी का नाम इस समय में लोग नहीं जानते हैं, इसे रखा गया है। स्टूडेंट फिलहाल, जो स्टूडेंट को लग रहा था कि जेएसएससी का रिजल्ट निकलेगा, उनको फायदा हुआ, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अब रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। इसी बीच में स्टूडेंट को यह पता नहीं चल पाया है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं, कट ऑफ कितना गया है, किस सब्जेक्ट में कितना गया है। हमें लगता है कि इसके लिए जेएसएससी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी देनी चाहिए, और या फिर जेएसएससी अपने जो उसके जो नोटिस वाले कार्यक्रम होते हैं उसमें नोटिस जरूर देना चाहिए कि उसने नॉर्मलाइजेशन किया है तो किसका किसका किया है। क्या सिर्फ रीजनल लैंग्वेज का हुआ है, या फिर नॉर्मलाइजेशन जो है वो जनरल स्टडी पेपर का भी हुआ है? तो किसको कितना पे सिलेक्शन हुआ है, अभी कटअप में ये बताना पड़ेगा कि आप मतलब जो डीबी के लिए भी जिनको बुलाया गया है उसके लिए कटअप क्या रखा गया है। क्योंकि अगर जब तक लोग समझ नहीं पाएंगे तो उनके मन में उधेड़बुन फंसा रह जाएगा कि उनका इतना ज्यादा नंबर था, नहीं हो पाया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जेएसएससी के चेयरमैन और सचिव महोदय से, परीक्षा नियंत्रक से, कि इस पर एक आप बैठक करें और इसे लेकर एक नोटिस जरूर जारी करें कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो कैसे किया गया है, और दूसरा कि कट ऑफ क्या रखा गया है। क्योंकि अब कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई है, उसके पहले स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल फिर से चलते रहेंगे, तो उसको आपको सवाल का जवाब देना चाहिए हमारी समझ से, और अगर पॉसिबल है तो इसे जारी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को सच में समझ में आएगा कि उनका इतना नंबर है तो फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना नंबर है तो उनका हुआ है। ये जब तक पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस समय में मन में यही दुविधा, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि उनका जो है वो ज्यादा नंबर है लेकिन उनका नहीं हुआ है, कम नंबर वाले का हो गया है, उससे कम नंबर वाले वेटिंग में है, उसका डीबी हो चुका, इसका नहीं हुआ। तो ये इस समय में चीजें हैं, रिजल्ट नहीं निकल रही है, लेकिन चूंकि स्पष्ट निर्देश नहीं था कि डीबी रोकना है, इसी ग्राउंड पर डीबी का कार्यक्रम चल रहा है और वो 20 तारीख तक चलेगा। उसके बाद जो छूटे हुए लोग हैं उसको 26-27 को बुलाया जाएगा। लेकिन रिजल्ट रुका है तो कहीं ना कहीं एक समझिएगा कि एक नैतिक रूप से स्टूडेंट के पक्ष में है कि रिजल्ट फिलहाल रोक दिया गया है कि रिजल्ट आप नहीं निकालेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ और कट ऑफ क्या गया है, ये दो चीज बहुत जरूरी है। इसी बीच में सतपथ जो इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है वो केस हार गई है। अब उसका कोई दावा नहीं बन रहा है क्योंकि वो परीक्षा लेना चाहती थी, हालांकि नया एजेंसी परीक्षा ली है, वो खुद विवाद में नई एजेंसी, इसे लेकर आगे क्या होगा बोलना मुश्किल है। और इसे लेकर अब जो है हमें लग रहा है कि सीआईडी जांच जब होगा तो उसमें क्या आती है रिपोर्ट में, हालांकि स्टेट की एजेंसी होती है सीआईडी, राज्य सरकार का जांच होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि सीआईडी की जांच से क्या कोर्ट संतुष्ट हो जाती है, या कोर्ट वहां पर बोलती है कि हम एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर रहे हैं, या न्यायपालिका के अवकाश प्राप्त हम किसी जज की नियुक्ति कर रहे हैं इसकी देखरेख के लिए, और उसके सामने में जांच होना चाहिए। भी ये पता चलेगा कब, जब सीआईडी जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तब। फिलहाल जो राजेश प्रसाद वाला मामला था जिसमें सीआईडी जांच अभी तक हुआ क्या है, हालांकि बहुत सारे अखबारों ने चीजों को कॉलम वाइज लिखा है, एक एक चीज को बना करके उन्होंने अच्छा से प्रेजेंटेशन किया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये भी एक जांच का विषय है।